वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 27 सितंबर 2022 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है। जैसा कि आपको मालूम ही है, 26 सितंबर 2022 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और माता के भक्त 9 दिन तक देवी की पूजा पाठ, मंत्र जाप और साधना कर उन्हें प्रसन्न करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी जी ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए 1000 साल तक सिर्फ फल और फूल खाए थे और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर साख पर निर्वाह किया। मां ब्रह्मचारिणी जी तप और संयम का प्रतीक हैं और इनकी आराधना से संकट में संबल मिलता है। माता के आशीर्वाद से भक्त को अद्भुत बल मिलता है और जो शत्रु का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। साथ ही बुद्धि, आत्मविश्वास और स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। देवी के प्रभाव से जातक का मन भटकता नहीं है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा में लाल रंग बहुत ही शुभ माना गया है और पूजा में देवी को शक्कर और पंचामृत का भोग अति प्रिय है। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ा अपडेट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई का आज से सीधा प्रसारण होने लगेगा। लंबे समय से इसको लेकर मांग उठाई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इस तरह की बात खुद शीर्ष कोर्ट ने 26 सितंबर को मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई आज यानी 27 सितंबर से लाइव स्ट्रीम होगी और आज से संविधान पीठ की सभी सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह ऐतिहासिक निर्णय है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए अपना प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। यूट्यूब के माध्यम से हो रहा सीधा प्रसारण अस्थायी व्यवस्था है। सीजीआई ने कहा कि यह शुरुआती चरण है और हमारे पास निश्चित रूप से अपना प्लेटफॉर्म होगा। हम उस कॉपीराइट मुद्दे का ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आपको इस वेबकास्ट के बारे में जानकारी और भी मिल पाएगी। वहीं आपको बता दें, जीएसटी चोरी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को 21,000 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस दिया गया। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स क्रॉफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को यह नोटिस साल 2017 से लेकर 30 जून 2022 की अवधि के लिए दिया गया है। कंपनी पर 21,000 करोड़ रुपए का जीएसटी नहीं चुकाने का आरोप है। वहीं आपको बता दें, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का अंतिम संस्कार आज होगा। अपने दोस्त को आखिरी विदाई पीएम मोदी भी देंगे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का आज 27 सितंबर को अंतिम संस्कार होने जा रहा है। आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए टोक्यो रवाना भी हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। वहीं फ्री में आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करके कैट के पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कराएं, आपको कोई कमीशन नहीं देना होगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी केट ने पूर्ण रूप से स्वदेश में विकसित और भारतीय लागत से एक वेबसाइट बनाई है, पोर्टल बनाया है और इसका नाम है भारत ई मार्ट। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए समय से पहले इसके रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं और इस पर बिहार समेत पूरे देश में एक साथ रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो गया है। व्यापारियों के लिए पूर्ण रूप से स्वदेशी पोर्टल बनाया गया है। सभी व्यापारियों और विक्रेताओं से अनुरोध किया गया कि वे क्यूआर कोड पर जाएं और पोर्टल पर अपनी दुकान फ्री में शुरू करें। इस पर आपके सभी उत्पादों को भी अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा पेमेंट की भी यहाँ पर सुविधा मिलेगी, डिलीवरी की सुविधा भी मिलेगी और वो भी सब कुछ एकदम फ्री में सुविधाएं मिलेगी। दीपावली के शुभ दिन से इस पोर्टल पर व्यापार शुरू हो जाएगा और इस वेबसाइट पर पोर्टल पर व्यापारी हर तरह की दुकानें खोल सकते हैं। इस पोर्टल को सभी विक्रेता अपना सकते हैं और इस पर कोई कमीशन का चार्ज भी नहीं है। लाखों छोटे और मझोले व्यापारियों को इससे लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर तमिलनाडु से जुड़ी हुई है। स्टालिन सरकार का ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अध्यादेश पास किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने इससे पहले राज्य में ऑनलाइन गेम, रम्मी और पोकर आदि पर रोक लगाई थी, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया था। लेकिन अब खबर है कि तमिलनाडु कैबिनेट ने सोमवार को राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और इस अध्यादेश को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लग जाएगा। वहीं बड़ी खबर है, ये युद्ध का युग नहीं है। अमेरिका के बाद अब जर्मनी ने पीएम मोदी के इस बयान की तारीफ की है। जर्मनी सोमवार को यूक्रेन संघर्ष पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का समर्थन करने वाला नया देश बन गया। साथ ही किसान भाई अब सीधे ही सरकार को भेजें फसल नुकसान की रिपोर्ट। 75% नुकसान पर मिलेगा 15,000 रुपए तक मुआवजा। हरियाणा से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवा के खुद किसान भाई अपनी फसलों में हुई बर्बादी की जानकारी सरकार तक पहुंचा सकेंगे। फसल बीमा के बिना भी मुआवजा मिलेगा। वहीं अपडेट खबर आ रही है, व्हाट्सएप पर अब नए तरीके से वीडियो कॉल की सुविधा मिलेगी। जूम और गूगल मीट को भी सीधी टक्कर देने की तैयारी है। यानी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग का तरीका बदलने वाला है। नया फीचर जूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म को सीधी टक्कर देने जा रहा है और इस नए व्हाट्सएप फीचर का नाम कॉल लिंक्स रखा गया है, जिसके साथ यूजर्स को किसी वीडियो कॉल का लिंक बनाने का विकल्प मिलेगा। वहीं बड़ी खबर, 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियो सरकार ने देश विरोधी बताकर बैन कर दिया है। ध्रुव राठी का वीडियो भी इसमें शामिल है। कुछ वीडियो में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों के साथ देश
देश की सीमा को भी गलत तरीके से दिखाया गया था और ये देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए हानिकारक था। वहीं अपडेट खबर, उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग की पढ़ाई होगी। सरकार ने रूपरेखा तैयार कर ली है, यानी उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अब नर्सिंग की पढ़ाई भी होगी। 5 साल के भीतर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ये घोषणा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने की है। वहीं खेल जगत से जुड़ा अपडेट भी आया। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की टेंशन बढ़ गई है। दीपक हुड्डा चोट के कारण साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर हो गए। हार्दिक पांड्या भी नहीं खेलेंगे, यानी T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की टेंशन बढ़ी हुई है। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय कानून में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। संशोधन में बच्चों के खिलाफ कुछ श्रेणियों के अपराधों को गैर संज्ञेय बनाया गया है। साथ ही अपडेट खबर है, नवरात्रि के लिए रेलवे का स्पेशल मेन्यू, ट्रेन में परोसी जाएगी व्रत वाली थाली। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक इस तरह की सुविधा मिल रही है। रेल मंत्रालय ने नवरात्रि के दौरान ट्रेन से यात्रा करने वाले भक्तों के लिए एक स्पेशल मेन्यू की घोषणा की है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान उपवास रखने वालों को परेशानी ना हो, इसके लिए ट्रेनों में व्रत वाली थाली भी उपलब्ध होगी। रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नवरात्रि स्पेशल थाली चलेगी और इस थाली को आप फूड ऑन ट्रैक ऐप से मंगवा सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट है ecatering.irctc.gov.in पर जाकर या फिर 1323 पर कॉल करके भी आप ये खाना मंगवा सकते हैं। वही दोस्तों, एक बड़ा रेल हादसा बचा। यमुना के पानी से रेलवे ट्रैक का बेस बह गया। हरियाणा यूपी बॉर्डर पर 3 ट्रेनें रोकी गई। साथ ही हरियाणा में आढ़तियों की हड़ताल भी समाप्त हो गई है। सरकार ने मांगे मान ली है। फसल बेचने के लिए ई नेम की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। वहीं हीरो स्कूटरों और मोटरसाइकिलों के चाहने वालों के लिए भी खुश खबर है। इस दिवाली लॉन्च हो रहे हैं 8 नए मॉडल्स। हीरो मोटोकॉर्प बाजार में अपनी पकड़ बनाने के लिए जोरदार तैयारी में है। 8 नए मॉडल लॉन्च होने वाले हैं। अगले महीने आपको यह अपडेट मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। अध्यक्ष चुनाव के नामांकन तक राजस्थान में यथास्थिति बनी रहेगी, इस तरह के समाचार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बीच राजस्थान में पार्टी की अंदरूनी कला एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खेमे आमने सामने हैं। वहीं पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पूरे घटनाक्रम को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और वे अशोक गहलोत के रुख से भी आहत हैं। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि अध्यक्ष चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख तक राजस्थान में यथास्थिति बरकरार रहेगी। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की और बीते दिन के घटनाक्रम की जानकारी दी। सोनिया गांधी ने दोनों नेताओं से लिखित रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर भी हो सकते हैं। 4 नामों की चर्चाएं चल रही हैं। राजस्थान के ताजा सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस हाईकमान बड़ा फैसला ले सकता है, इसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही है। अब वास्तविक स्थितियां क्या है वो धीरे धीरे समय के साथ दिखाई देगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर 30 सितंबर को ही तस्वीर साफ हो जाएगी और उसी दिन पता चल पाएगा कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में कौन लोग लड़ रहे हैं। 29 सितंबर की दोपहर भारत जोड़ो यात्रा केरल में संपन्न होगी। सभी नेताओं से चर्चाएं चल रही हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, चीन को जबरदस्त झटका। लॉन्च के 3 सप्ताह के भीतर भारत में शुरू हुई आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग। एप्पल ने भारत में अपने नए आईफोन 14 का निर्माण शुरू कर दिया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, एनटीए ने 3,34,000 विद्यार्थियों के स्कोर कार्ड जारी कर दिए हैं। CUET PG 2022 रिजल्ट से जुड़ा अपडेट है। 42 विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले पाएंगे। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, देश भर में फैले ड्रग्स माफिया के जाल पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 18 अक्टूबर को ये सुनवाई होने जा रही है। इग्नू से अब भोजपुरी भाषा में भी आप पढ़ाई कर पाएंगे। जल्द ही इस तरह का कोर्स भी लॉन्च होगा। भोजपुरी भाषा में रुचि रखने वालों के लिए खुश खबर है, वो अब अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर पाएंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार बेटी अंकिता के दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करेगी, जो इस प्रकार के घृणित अपराध करने वालों के लिए एक नजीर साबित होगी। जल्द ही उन्हें सजा मिलेगी और फास्ट ट्रैक में मामला ले जाया जाएगा। अंकिता के हत्यारों को लेकर सीएम धामी ने यह बड़ा ऐलान किया है। इस घटना को लेकर सीएम धामी भी काफी सख्त हैं। वही दोस्तों सैमसंग की बल्ले बल्ले हुई है। 24 घंटे में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्मार्टफोन बेचे। दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग ने फेस्टिवल सीजन की शुरुआत ही धमाकेदार की है। कंपनी का दावा है कि उसने सेल के पहले ही दिन 1.2 मिलियन से अधिक गैलेक्सी डिवाइस बेचकर भारत में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं अपडेट खबर आ रही है, ईपीएफओ विड्रॉल से जुड़ा अपडेट है, खुशखबरी है। इमरजेंसी में पीएफ अकाउंट से आप दोगुने पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने कर्मचारियों को नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने की अनुमति दी थी, लेकिन अब यह सुविधा 2 गुना तक या 2 बार एडवांस पैसे निकालने की मिल रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते तादाद को देखते हुए सरकार ने यह सुविधा दी कि अब कर्मचारी अपने पीएफ
अकाउंट से डबल पैसे निकाल सकते हैं। दरअसल पहले ईपीएफओ ने कर्मचारियों को नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने की अनुमति दी थी, लेकिन अब यह सुविधा 2 गुना तक या 2 बार एडवांस पैसे निकालने की मिल रही है। यानी अब कोरोना से परेशान कर्मचारी इस फंड को 2 बार निकाल सकते हैं, जबकि पहले यह सुविधा बस 1 बार ही मिलती थी। दरअसल सरकार की तरफ से मेडिकल इमरजेंसी के तहत यह खास सुविधा दी जा रही है ताकि कोई भी कर्मचारी आर्थिक रूप से परेशान ना हो। वहीं अब हरियाणा में पर्यटन का खास अंदाज दिखाई देगा। ग्रामीण परिवेश में रहने और खान पान का आनंद भी मिलेगा। पर्यटक महंगे होटलों की जगह ग्रामीण परिवेश में रह सकेंगे और हरियाणा के गाँव के खान पान को भी चख पाएंगे। अब हरियाणा में ग्रामीण पर्यटन स्टे होम नीति को मंजूरी दी गई है। सादा ग्रामीण परिवेश खास आकर्षण रहेगा। वहीं पासपोर्ट बनवाना अब और भी आसान होने जा रहा है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का निर्णय हुआ है। वहीं डॉक्टर के पर्चे की टेंशन खत्म, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलेगी ये प्रसिद्ध आई ड्रॉप। रिफ्रेश टीयर्स आई ड्रॉप खरीदने के लिए आपको अब किसी प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होगी। भारत की दवा नियामक संस्था के तहत शीर्ष पैनल शुष्क आंखों के इलाज के लिए दवा रिफ्रेश टीयर्स खरीदने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता को हटाने पर विचार कर रहा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ को लेकर। पर्यटन मंडल के होटलों में भी अब परोसी जाएगी शराब। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक बार चलेंगे। वहीं अब हर घर डिजिटल डोर नंबर यूनिक कोड से मकानों की पहचान मिलेगी। ये खबर है छत्तीसगढ़ को लेकर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। रायपुर के करीब 3 लाख से अधिक घरों में डिजिटल नंबर प्लेट लगाने की तैयारियां चल रही हैं और इस डिजिटल नंबर प्लेट में QR कोड होगा, जिसमें उपभोक्ता 25 से अधिक सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा पाएंगे। ये नंबर प्लेट सभी घरों के बाहर लगाया जाएगा और इस नंबर प्लेट में यूनिक नंबर भी होगा, जिसे सर्च करने पर घर का एड्रेस भी आसानी से मिल जाएगा। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड व नगर निगम ने मिलकर रायपुर के सभी मकानों को डिजिटल डोर नंबर के जरिए एक यूनिक ID प्रदान करके सुविधाओं को हाईटेक बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। वहीं दोस्तों अपडेट खबर, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पाने को कसरत शुरू हो गई है। हर पंचायत को मिलेंगे 9 अवार्ड। साथ ही अपडेट आ रहा है स्कॉलरशिप को लेकर। उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी, गैर सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं 10वीं के स्टूडेंट प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 7 अक्टूबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट की पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही बिहार की लाखों लड़कियों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। नीतीश सरकार की योजना के लिए इंतजार नहीं करना होगा। सरकार इन छात्राओं को जल्द ही उनके बैंक खातों में 50-50 हजार रुपए देने वाली है और इसके लिए विशेष वेबसाइट भी विकसित कर दी गई है। बिहार में स्नातक की परीक्षा पास करने वाली लड़कियों को अब सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी हो गया है। नहीं देना होगा कोई भी परीक्षा शुल्क। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 5वीं और 8वीं 2023 का वार्षिक परीक्षा शेड्यूल जारी किया है। इसके अलावा 20 महीने के बच्चे को चाहिए 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन। उज्जैन का मासूम असमय बीमारी से पीड़ित है। जान बचाने के लिए माँ बाप ने PM से मदद भी मांगी है। मासूम के पास सिर्फ 4 महीने का समय है। उज्जैन में रहने वाला 20 महीने का अथर्व ऐसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है, जिसका इलाज केवल 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन से ही संभव है। यानी बच्चे की मांसपेशियों में इतनी ताकत नहीं है कि वे चल फिर सके या फिर खड़ा हो सके। लाखों में से कुछ बच्चों को इस तरह की बीमारी होती है। इंजेक्शन बहुत महंगा आता है। सोशल मीडिया पर भी लोगों से डोनेशन की अपील की गई है। वहीं पानीपत के उद्योगपति TB पीड़ितों को भत्ता देंगे। 500 रुपए प्रति महीना आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही हरियाणा में 8 लाख एकड़ फसल जलमग्न, पानी निकालने में 7 दिन का समय लगेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही फ्लिपकार्ट और अमेजन को टक्कर देने के लिए जियो मार्ट ने भी कमर कस लिया। 80% तक डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं हमारे देश में कोरोना वायरस के बीते 24 घंटे में 4129 नए मामले दर्ज हुए हैं। 20 लोगों ने जान भी गंवाई है। साथ ही नवरात्रि के पहले दिन चांदी खरीदारों के बल्ले बल्ले हुई, सस्ती हो गई। सोमवार शाम को सोने का भाव 49,590 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 55,374 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 27 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ इलाके, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, तमिलनाडु, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा और केरल में भी बारिश होने के अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचारों को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हर रोज देखने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और हाँ दोस्तों घंटी वाला आइकन भी दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। और हाँ दोस्तों हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।